Hello everyone, welcome back to this YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. So guys, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस का लिमिट्स. ओके, सो लगभग हमने, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ऑलरेडी हमने रैशनलाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट फिनिश कर दिया, फैक्टराइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट फिनिश कर दिया और उसके पहले हमने फिनिश किया था x⁻n माइनस a⁻n डिवाइड बाय x माइनस a का पूरा कॉन्सेप्ट. लेकिन आज जो हम बात करने वाले, ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला दिया है बट कोई बात नहीं, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए हम लोग वो फॉर्मूला एक बार फिर से सीखेंगे. तो चलो, ये रहा हमारा पहला फॉर्मूला. बोलो क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x होल रेज टू 1 अपॉन x दैट इज इक्वल टू e. तो ध्यान देना बच्चों, यहां पे हमेशा 1 होना चाहिए, राइट? उसके बाद प्लस साइन होना चाहिए, उसके बाद x होना चाहिए. x मतलब कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन यहां पे जो भी होगा वही इसके रेसिप्रोकल में. अगर x है तो 1 अपॉन x आएगा, अगर यहां पे 2x है तो 1 अपॉन 2x आएगा उसके पावर में, अगर यहां पे 3x है तो 1 अपॉन 3x आएगा. मतलब जो भी आएगा उसका रेसिप्रोकल उसके पावर में होना चाहिए, तब उसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स e, और x टेंड्स टू 0 ही होना चाहिए, राइट? लेकिन अगर इसी को आप लिखते हो लॉग के साथ में, लिमिट्स x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस x, तो गाइस वो जो 1 अपॉन x पावर में है ना, आप सभी को ये बात पता है क्या कि log ऑफ m रेज टू n में n आगे आ जाता है, सो n इंटू लॉग m. उसी हिसाब से 1 अपॉन x आगे आ जाएगा, तो 1 अपॉन x मतलब डिनोमिनेटर में x है, तो वहां पे आंसर क्या आएगा? log e, क्योंकि 1 प्लस x रेज टू 1 अपॉन x में e आता है. log क्या, तो क्या आएगा? log e, और log e की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1, राइट? तो समझने के लिए कैसे समझेंगे? log होगा 1 होगा, यहां पे 1 ही होना चाहिए, प्लस उसके बाद x, तो जो भी x होगा वही नीचे भी होना चाहिए. यहां पे 2x है तो 2x भी, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम है. सो इसके बाद आता है थर्ड वाला. सो थर्ड वाला फॉर्मूला देखो क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू x. बच्चों ध्यान रखना, यहां पे a क्या है? कांस्टेंट है और x आपका वेरिएबल है. -1 और माइनस होना चाहिए बीच में और 1 होना चाहिए. फिर जो पावर में x है ना वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए. अगर जैसे यहां पे लिखा है a रेज टू 2x तो डिनोमिनेटर में 2x होना चाहिए, a रेज टू 3x तो डिनोमिनेटर में 3x होना चाहिए, साथ ही साथ -1 तो रहना ही चाहिए. तब इसका आंसर आता है, बोलो क्या? log a, राइट? अगर यहीं पे a के प्लेस पे अगर मैं आपको दे दूं e, तो क्या हो जाएगा बच्चों? e रेज टू x माइनस 1 डिवाइड बाय x. रूल वही है, बस a के प्लेस पे e आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? log e, और log e की वैल्यू क्या होती है? 1. सो आई होप कि अभी आपको ये समझ में आ गया होगा चारों के चारों फॉर्मूले, क्योंकि अब हम जो क्वेश्चन करने वाले इन्हीं 4 फॉर्मूले के ऊपर करने वाले हैं. सो क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x रेज टू 1 अपॉन x इज इक्वल टू e. लिमिट log ऑफ 1 प्लस x होल डिवाइड बाय x दैट इज इक्वल टू log e, जो log e की वैल्यू क्या होती है? 1. लिमिट a रेज टू x माइनस 1 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू log a, और अगर e रेज टू x आएगा तो जाएगा log e. तो चलो, ये रहा हमारा एक्सरसाइज नंबर 7.4 और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन. तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. तो बोलो क्या दिया बच्चों? लिमिट x टेंड्स टू 0, ब्रैकेट के अंदर दिया है 9 रेज टू x माइनस 5 रेज टू x होल डिवाइड बाय 4 रेज टू x माइनस 1. तो जैसे ही ये क्वेश्चन मैंने देखा, मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही है, ये 9 रेज टू x है जो कि a रेज टू x की तरह दिखाई दे रहा है, दूसरा 5 रेज टू x है वो भी a रेज टू x की तरह दिखाई दे रहा है, और तीसरा डिनोमिनेटर में 4 रेज टू x है वो भी a रेज टू x की तरह दिखा रहा है. तो जैसे ही a रेज टू x दिखाई देगा, समझ जाना वो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने की बात कर रहा है बच्चों? a रेज टू x माइनस 1 डिवाइड बाय x का फॉर्मूला. लेकिन डिनोमिनेटर में बात करेंगे तो 4 रेज टू x माइनस 1 प्रॉपर ये आपका a रेज टू x माइनस 1 की तरह है. बट व्हाट अबाउट न्यूमरेटर? वहां पे 9 रेज टू x है बट माइनस 1 नहीं है, 5 रेज टू x है माइनस 1 नहीं है. तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? ध्यान से सुनो. ऐसे केस में आप ये जो 9 रेज टू x है उसके आगे लिखो -1, -5 टाइम्स 5 रेज टू x कॉपी करो. और आपको ये भी पता है कि जब आप मैनिपुलेशन करते हो, मतलब जब आपने -1 लिखा
तो रूल के हिसाब से +1 भी लिखना पड़ेगा। समझ गए? होल डिवाइड बाय 4h2x माइनस 1। समझे कि नहीं सब लोग? यस। अब आगे मूव करते हैं। सो देखते हैं कहां पे क्या काम हो रहा है। तो ये जो लिमिट x टेंड्स टू 0 है वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपका 9h2x माइनस 1 मैंने कॉपी कर दिया, और ये जो बच्चों आपका 5h2x प्लस 1 है, जिसमें से 5h2x का साइन माइनस है और 1 का प्लस है, उसमें से मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं। क्या लेता हूं बच्चों? कॉमन। तो जैसे कॉमन लूंगा, 5h2x का साइन माइनस था बन जाएगा प्लस, और 1 का साइन प्लस था बन जाएगा -1। देखा आपने? सो सॉरी, -1 +1 करने से कॉन्सेप्ट क्या बन गया कि हर जगह पे a⁻x माइनस 1, a⁻x माइनस 1, a⁻x माइनस 1 का कॉन्सेप्ट बन रहा है। बट प्रॉब्लम यह है कि सबके नीचे क्या चाहिए? x। सो x चाहिए मुझे, लेकिन है नहीं, तो करना क्या पड़ेगा? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a⁻x माइनस 1 डिवाइड बाय x का फॉर्मूला होता है। तो हम बोलेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। सो जैसे आपने ये स्टेटमेंट लिखा बच्चों, तो फटाफट हम लोग क्या करेंगे? रीजन देंगे कि 0 नहीं है, और 0 नहीं है उसका रीजन, क्योंकि किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करते हो तो 0 नहीं होना चाहिए। उसका रीजन देने के लिए क्या यूज करोगे? x टेंड्स टू 0 वाला कॉन्सेप्ट। तो आप क्या बोलोगे कि x टेंड्स टू 0, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 0। सो क्या मिलेगा बच्चों मुझे? L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ध्यान दो सब लोग, सबसे पहले न्यूमरेटर में कौन है बोलो? 9h2x माइनस 1 माइनस 5h2x माइनस 1 होल डिवाइड बाय x। उसके नीचे डिवाइड करेंगे हम लोग किसको? 4h2x माइनस 1 डिवाइड बाय x। ओके, बहुत आसान तरीका। मैंने क्या किया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में x से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट वैसी है। अब जो न्यूमरेटर वाला x है उसको एक बार 9h2x माइनस 1 के नीचे, और एक बार, क्योंकि बीच में प्लस या माइनस होता है तो हमेशा आप स्प्लिट कर सकते हो, तो एक बार 9h2x माइनस 1 के नीचे और एक बार 5h2x माइनस 1 के नीचे। तो क्या मिलेगा आपको? L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। बोलो बच्चों क्या मिलेगा? फटाफट जल्दी बोलो। 9h2x माइनस 1 तो हो जाएगा 9h2x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 5h2x माइनस 1 होल डिवाइड बाय x। यहां पे नीचे क्या है बोलो? 4h2x माइनस 1 डिवाइड बाय x। उसको टच भी नहीं करेंगे, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? लिमिट लेते हैं। तो सबको पता है फॉर्मूला। सो a⁻x पहले वाले केस में बोलो क्या है आपका? a⁻x माइनस 1 डिवाइड बाय x, जो कि क्या होता है? log a। तो जैसे लिमिट लिया क्या हो जाएगा? लिमिट का साइन हट जाएगा। समझ गए? फिर माइनस है 5h2x माइनस 1 डिवाइड बाय x, जहां पे a का रोल कौन प्ले कर रहा है? जी हाँ, a⁻x, राइट? a कर रहा है मतलब 5 कर रहा है। सो यहां पे क्या हो जाएगा? log a मतलब log 5। और डिवाइड की बात करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? log 4। समझे? सो रीजन दोगे क्या? कि लिमिट x टेंड्स टू 0, a⁻x माइनस 1 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू log a। देखा आपने? रीजन दे दिया, परफेक्ट। नाउ न्यूमरेटर की बात करोगे, सो हमने एक फॉर्मूला सीखा लॉग का बच्चों। क्या सीखा है? कि log m माइनस log n। मैं लिख दे रहा हूं फॉर्मूला, log m माइनस log n। जब माइनस होता है तो डिवाइड हो जाता है, मतलब log ऑफ m डिवाइड बाय n। तो सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? जल्दी बोलो। log ऑफ 9 डिवाइड बाय 5, और डिनोमिनेटर में बोलो क्या है? log 4। अब इसे आप कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही हो गया आपका आंसर। देखा आपने? ये फर्स्ट क्वेश्चन को कितने इजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और एग्जाम में a⁻x वाला क्वेश्चन हो या 1 + x वाला क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। तो चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है। ओके, सो ये क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा टाइप का क्वेश्चन है। समझ के थे इसको एग्जैक्टली करना कैसे है। So L is equal to limit x tends to 0, 5h2x plus 3h2x minus 2h2x minus 1 whole divided by x। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। So guys, ये क्वेश्चन में कैसा है ध्यान देना। ये जो 5h2x और 3h2x उसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे करेंगे देखते हैं, ट्राई करते हैं। चलो
क्वेश्चन यही दिया है ना, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। यस, क्वेश्चन तो यही दिया है, 5 प्लस 3 माइनस 2 पर। सो एक काम करते हैं इसको हम लोग, देखो L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। ये जो आपका पहला वाला 5 है और लास्ट में जो -1 है, इसको मैं साथ में रखता हूं, क्योंकि एंड ऑफ द डे फॉर्मूला क्या होना चाहिए बच्चों आपका, a⁻x-1। सो 5x-1, फिर प्लस 3x-2 को साइड में कर दिया, होल डिवाइड बाय x को ऐसे रखा। अभी तो आपको पता है, याद है ना, प्रीवियस वाला क्वेश्चन एक बार दिखाता हूं। इस 3x और -2x को बहुत ध्यान से देखना। देखो 9x -5x सेम ही क्वेश्चन है कि नहीं? तो आपने क्या किया था, +-1 किया था ना, तो वही चीज हम करेंगे बच्चों यहां पे। सो L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, बोलो 5x-1, तो कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आप क्या करोगे, प्लस 3x-1, फिर -2x+1। तो क्या कर दिया आपने, -1 + 1 को मैनिपुलेट किया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंड होल डिवाइड बाय x को हमने ऐसे ही रखा। तो अभी तो आपको समझ में आ गया होगा क्या, कि लिमिट x टेंड्स टू 0। सो बोलो बच्चों 5x-1 हमने कॉपी कर दिया, प्लस है प्लस 3x-1 कॉपी किया। अब अगर हम देखेंगे इन दोनों को, तो माइनस साइन कॉमन ले लो, क्या बचेगा, +2x और -1, मतलब तीनों केस में क्या बन गया, a⁻x-1। अब रूल के हिसाब से अगर a⁻x-1 आता है तो डिनोमिनेटर में x होना चाहिए। देखो डिनोमिनेटर में x है, लेकिन ये ओवरऑल x है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबके नीचे स्प्लिट करना पड़ेगा बच्चों। सो क्या मिलेगा, 5x-1 डिवाइड बाय x प्लस 3x-1 डिवाइड बाय x माइनस 2x-1 डिवाइड बाय x। ओके, सो अगर ऐसा हो गया है तो फटाफट लिमिट लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हर जगह पे a⁻x-1 डिवाइड बाय x, क्योंकि बताया था मैंने a⁻x-1 डिवाइड बाय x, तो जो x है वही नीचे x है, इस वाले केस में भी जो x है वही नीचे x है, मतलब फॉर्मूला एकदम परफेक्ट बन रहा है। तो पहले वाले में क्या आएगा, log 5 प्लस log 3 माइनस log 2। सो यहां पे आपने रीजन देना है कि आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, a⁻x-1 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू log a। सो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, L इज इक्वल टू log 5 प्लस log 3 को सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आएगा, 5 into 3, क्योंकि जब कभी भी प्लस होता है तो उनके नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, और माइनस होता है तो उनके नंबर डिवाइड होते हैं बच्चों। log 2 हमने कॉपी कर दिया। सो L इज इक्वल टू 5 3 15, so log of 15 माइनस log 2। सो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस L डिवाइड हो जाएगा बच्चों, log of 15/2। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखा, स्टार्टिंग में भले आप घबरा रहे थे, लेकिन अगर आपने दिमाग लगाया, क्योंकि मैंने देखा -1 लास्ट में है, तो इस -1 को लास्ट में होने की वजह से हम लोग करते हैं -1 को 5x या 3x के साथ में रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों प्लस है, तो a⁻x-1 का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो जब मैंने -1 5x के साथ रखा तो 2x और 3x बच गया, जिसमें मुझे -1 +1 करना पड़ा। ठीक है आपने, यस। तो चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्या। अरे वाह, ये तो 1 + x वाला कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन मैं जरूर कराऊंगा, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। राइट, मेरी आवाज बैठी हुई है, क्या करे, सॉरी उसके लिए यार, क्योंकि आपको पता है, देखो बच्चों मैं बता देता हूं कि ऑलरेडी दिनेश सर लाइव स्टडी, दिनेश सर आपको पता है वो सबको, वहां पे सर के चैनल पे मैं 12th वाले बच्चों के लिए लाइव सेशन ले रहा हूं, लाइव सेशन। राइट, उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक महा रिवीजन सिखा रहा हूं, इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी लग रही है, और कॉलेज में भी ऑलरेडी लेक्चर ले रहा हूं। सो कॉलेज मतलब समझ लो कि एवरी डे मैं कम से कम, अगर मैं कॉलेज की बात करूंगा तो 3 घंटे का प्रैक्टिकल और 1-1 घंटे 4 लेक्चर, 7 घंटे कॉलेज में चिल्ला रहा हूं, और उसके बाद बाहर 2-3 घंटे चिल्ला रहा हूं, तो कितने हो गए, 7 2 9, और साथ ही साथ यहाँ पे भी लेक्चर ले रहा हूं। तो क्या होता है ना, जो आवाज होती है आपको पता है उसकी एक लिमिट होती है। क्या करें, कोई बात नहीं, आप सबके लिए ये सब चलेगा, जायज है यार। आप लोग खुश रहो और आप अच्छे से पढ़ो, मैं वही चाहता हूं। मेरी आवाज का क्या बात है कि नहीं, थोड़ी सी दवा लूंगा, मेडिसिन लूंगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन आप लोगों का लेसन छूटना नहीं चाहिए। तो चलो
कंटिन्यू करते हैं गाइस, ध्यान देना इस क्वेश्चन को कैसे समझना है। ये आपका 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स, ये आपका 1 प्लस एक्स वाला जो फॉर्मूला आपने सीखा था ना, देखो मैं लिख दे रहा हूं ऊपर, देखो टॉप राइट में, लिफ्ट x टेंड्स टू 0 लिमिट, देन क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू 1 अपॉन x इज इक्वल टू ई था, बराबर। तो इस हिसाब से यहाँ पे 1 फिर प्लस फिर x होना चाहिए। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सबके साथ पास लॉग दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लॉग वाला फॉर्मूला है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले लॉग का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। और आप सभी को पता है लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n का फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ m डिवाइड बाय n। तो न्यूमरेटर में मैं ऐसा क्यों करूं, 2 मिनट बाद समझेगा, क्योंकि इस 2 को मुझे 1 करना है और 2 को 1 करने के लिए साथ में लिखना ही पड़ेगा। तो लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 माइनस एक्स, देखा आपने, होल डिवाइड बाय एक्स। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, तो मैं रीजन दे रहा हूं कि लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ m डिवाइड बाय n, समझा आपने, यस। सो उस हिसाब से मैंने कर दिया, बाद में इसको मैं फिर से स्प्लिट कर दूंगा क्योंकि सिर्फ इस 2 को 1 करने के लिए ऐसा किया। अब ये जो आपका लॉग वाला बंदा है, रूल ये होता है कि अब अलग से आप डिवाइड नहीं कर सकते, लॉग के अंदर डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूंगा, लॉग ऑफ, जब पूरे इक्वेशन में मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर इस 2 को 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिख दूंगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और नीचे भी 2 से डिवाइड किया तो 2 डिवाइड बाय 2 इज 1 माइनस एक्स अपॉन 2, समझे, होल डिवाइड बाय एक्स। जैसे आपने ऐसा किया, अब आप फिर से उसको स्प्लिट कर लो, तो बोलो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, अपने 1 करने के बाद फिर से उसके एक्चुअल पोजीशन में ला दो, चलो सोचो मत। तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 2 फिर माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 2, क्योंकि आप क्या देख रहे हो, ये आपका बच्चों m है और ये n है। सो लॉग ऑफ m डिवाइड बाय n, अभी तो फॉर्मूला बताया ना मैंने, लॉग ऑफ m डिवाइड बाय n का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n, वही चीज, सिर्फ 1 करने के लिए हमने ऐसा किया था और कुछ नहीं, होल डिवाइड बाय x। अब रूल के हिसाब से अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है बच्चों, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स होल डिवाइड बाय x होना चाहिए, मतलब जो नीचे का x है उसको दोनों को भेजना पड़ेगा हमें। तो क्या हो जाएगा, l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, बोलो जल्दी, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 2 होल डिवाइड बाय x माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 2 होल डिवाइड बाय x, देखा आपने। अब अगर आपको फॉर्मूला याद होगा बच्चों, तो मैंने बताया है कि अगर ये x बाई 2 है तो यहां पे भी x बाई 2 होना चाहिए, उस हिसाब से मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 2 एंड यहीं पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, देखो ना x बाई 2 है कि नहीं। सिमिलरली यहां पे माइनस एक्स बाई 2 है तो नीचे भी माइनस एक्स बाई 2 होना चाहिए, तो मैं माइनस 2 से डिवाइड करूंगा तो माइनस एक्स बाई 2 हो ही जाएगा और यहीं पे माइनस 2 से मल्टीप्लाई। तभी देखो ना, मैं इस तरीके को, क्या होता है ना, ये जो डिवाइड बाय 2 किया मैंने अपने मन से किया है ना, मैं ये जो पहले वाले केस की बात करूंगा तो डिवाइड बाय 2 मैंने मेरे मन से किया, तो डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मल्टीप्लाई भी 2 करना पड़ता है क्योंकि मैनिपुलेशन कर रहा हूं मैं, और मैनिपुलेशन में क्या होता है, अगर कोई चीज डिवाइड करते हो तो वहीं पे उसको मल्टीप्लाई करना था, सो दैट वो कैंसिलेशन हो जाए और एक्स एक्स ही रहे, क्योंकि हमें वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, खाली स्ट्रक्चर बदलना चाहिए। तो वही चीज यहां पे रूल के हिसाब से ये आपका 1 परफेक्ट, ये 1 है और ये माइनस एक्स बाई 2 है तो नीचे माइनस एक्स बाई 2 होना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो बोलो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान दो सब लोग, 1 बाई 2 साइड में करके, क्योंकि डिवाइड बाई 2 है ना, ये 1 बाई 2 साइड में किया, तो क्या हो जाएगा, लिमिट 1 प्लस एक्स बाई 2 होल डिवाइड बाय x बाई 2, अच्छा लिमिट क्यों लिखा, लॉग लिखना चाहिए, सॉरी, लॉग ऑफ, राइट। सिमिलरली ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 1 बाई 2 साइड में किया मैंने, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 2 होल डिवाइड बाय माइनस एक्स बाई 2। सो रूल के हिसाब से लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स, लॉग 1 माइनस एक्स, तो ये जो भी रहेगा यहाँ पे नीचे होना चाहिए माइनस एक्स बाई 2, परफेक्ट है, ठीक है। सो बोलो क्या हो जाएगा, रूल अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, सो 1 बाई 2 और लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 2 क्या वैल्यू क्या होता है, लॉग ई, दैट इज इक्वल टू 1
प्लस 1/2 हमने कॉपी किया, यहां पे क्या हो जाएगा 1। मैं यहां पे रीजन दे रहा हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस मतलब log ऑफ 1 प्लस एक्स होल डिवाइड बाय एक्स की वैल्यू क्या होती है 1। परफेक्ट, यस। सो फाइनली मुझे L की वैल्यू क्या मिलेगी 1/2 प्लस 1/2। सो L की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 1। परफेक्ट। सो गाइस यहां पे हमने पहला क्वेश्चन फिनिश कर दिया। आई होप कि ये सारे तीनों के तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझे होंगे। अगर ये क्वेश्चन समझे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर दो, राइट? क्योंकि मैं देखता हूं वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर क्यों नहीं करते भाई? क्या दिक्कत है? इतना अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इतना आपके लिए टाइम दे रहा हूं। सो गाइस आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यस सर को सपोर्ट करना चाहिए, सर को प्यार करना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूं कि जो मेरे बच्चे हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं गाइस, वो सारे के सारे लोग सक्सेसफुल हो। जो भी मैथ में सिखाता हूं ऐसा सीखें कि आगे चल करके कभी भूले ही ना। समझ रहे हो? सो इसी डेडिकेशन के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड अपने दोस्तों में ध्यान देना, इसको शेयर करो। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।